हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या सुबह सुबह इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं करा, करा तो किस तरह से और क्या याद करा, क्या महसूस करा, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर पाई होंगी व्यूअर्स। उसके अलग व्यूअर्स, जब रीडिंग हो रही हो ना, तो उस दौरान पे आप कोशिश किया कीजिएगा कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे, क्या कुछ उनके मन में, उनके दिल में व्यूअर्स को लेकर, उनसे जुड़े कनेक्शन को लेकर चला। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या एनर्जीज रही। एम्ब्रेस, थर्ड आई चक्रा, ब्लॉसम्स, चेंज योर फोकस, एंड बॉटम की एनर्जी है डिटैच्ड। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या कुछ इस पर्सन ने आज सुबह सुबह महसूस करा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बैलेंस, फेंस, माउंटेन, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। रेनबो, एंड बॉटम है आपका क्लाउड्स। ठीक है, ओके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे अभी तक राशि और नंबर्स और मंथ दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे है आपका कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये है आपका लिब्रा। नंबर्स यहाँ पे आपके लिए 21, 3, 6, 20, 2, 5, 11, 2 अगेन, 4, 26, 8, 5, 6, 11 अगेन एंड 2, ये मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया मार्च, जून, फरवरी, मई, ये हो गया आपका नवंबर, अप्रैल, अगस्त, मई, जून एंड अगेन ये आपका नवंबर मंथ। तो ये मुझे नंबर्स, ये मंथ एंड ये राशियाँ अभी तक दिखाई दे रही हैं। और आपको ये नंबर्स, ये मंथ कैसे लेकर चलने हैं, जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इसी मंथ में इनसे मिले थे, या ये वही मंथ है जब आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में इसी मंथ में हुआ, चाहे अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो, लेकिन ये मंथ आपके लिए एक यादगार मंथ बनकर रह गया। उसके अलग नंबर्स, जैसे ये इनका एज ग्रुप, आपका एज ग्रुप, आपका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ, या फिर इतने साल का रिश्ता है, इतने महीने से अलग हो, इतने हफ्तों से अलग हो, इतने हफ्तों से बात नहीं हो रही है, या टोटल इस रिश्ते को इतना वक्त हो गया है जिसमें कुछ वक्त साथ हो तो कुछ वक्त अलग भी रहे हो। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स लेकर चलने होंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब बात करते हैं सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे। देखिएगा, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन सुबह सुबह हो ना हो अपने आप को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लगे रहे। यानी कि जैसे काफ़ी लंबे समय से इनके साथ ये हो रहा है कि इमोशनल होते हैं तो पीक लेवल तक हो जाते हैं, गुस्से में, एग्रेशन में होते हैं या लॉजिक्स देखते हैं तो वो पीक लेवल तक इनका पहुँच जाता है। लेकिन सुबह सुबह ये पर्सन इस चीज़ की वैल्यू, इस चीज़ की अहमियत समझ रहे थे, समझना चाह रहे थे कि इंसान का बैलेंस में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अपने आप को बैलेंस
रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, तो ये हो सकता है सिचुएशन को सही से समझ पाएँ, या आप दोनों के बीच में जो भी खिटपिट हो रही है, जो भी आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस हो रहा है, ये उस चीज़ को समझ पाएँ। और उसके लिए इन्हें सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना होगा, और इवन हो सकता है इन्हें किसी पॉइंट पर अपने नज़रिए को भी बदलना पड़े। तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी सोच को, अपने परसेप्शन को बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले रहे, या काफ़ी ज़्यादा एक मन में इनकी ये क्यूरियोसिटी जागी कि ये अब उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से शायद आप इस सिचुएशन को इन्हें दिखाना चाह रहे थे, या फिर एक होता है ना कि भाई पुराने तरीके से तो बहुत देख लिया, अब नई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं ये उसको लेकर थोड़ा क्लियर हो पाए। तो सुबह सुबह इनके मन में हो ना हो ये चीज़ें रही कि इन्हें अब आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है, ये जिस भी मोड़ पर आके रुका है ना, उसको बहुत बारीकी से समझना होगा। इसमें कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, और अगर ये उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाते हैं तो अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में ब्लॉसम्स, खुशियाँ, ये सब कैसे आ पाएंगी। और अगर ये नहीं पार कर पाते हैं तो अल्टीमेटली इनके हाथ पल्ले क्या लगेगा। तो ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन के मोड में रहे, ताकि ये पर्सन एक्चुअली में सही से ये निर्णय ले पाएँ, ये फैसला ले पाएँ कि इन्हें अब किससे अपने आप को डिटैच्ड करना है, किससे अपने आप को दूर करना है, कौन चीज़ें, क्या चीज़ें इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, किस चीज़ को लेकर इन्हें अब उम्मीद जगानी है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में ना कोई छोटी मोटी बात अब नहीं रही है। काफ़ी सारा यहाँ पे मामला जो है वो उलझ चुका है, काफ़ी गड़बड़ा चुका है, या काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं रहा अब इस रिश्ते में चीज़ें कि बहुत लाइटली वे में कि जस्ट बात करी और आपने आपस में सुलटा लिया मामला। तो यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, या तो काफ़ी लोग भी आ गए हैं, या काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें आपने इन्हें बोला, इन्होंने आपको बोला, फिर थोड़े वक्त तक चीज़ें चली, या थोड़े वक्त तक फिर घसीटी गई वो चीज़ें, फिर आप दोनों के बीच में अनबन हुई। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिख रही है व्यूअर्स कि चीज़ें ना अब इतनी आसान नहीं बची हैं जितना शायद आप समझ रहे हो, समझना चाह रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि इनकी तो ओवरऑल अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर इनकी यही सोच बनी रही कि इन्हें पहले अपने माइंड को सेट करना होगा, अपने फोकस को इन्हें उसी जगह पे लगाना है, इन्हें वही जगह पे उम्मीदें देखनी है जहाँ पर इन्हें अब दिखाई दे रही हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ इन 10 कार्ड्स के माध्यम से कि भाई ये पर्सन सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन के मोड में रहे हैं। मतलब पास्ट में क्या हुआ, आज में क्या हो रहा है, कल में क्या हो रहा है, कितना उलझ रही हैं, कितना सुलझ रही हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हैं तो क्या मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है। शायद इतनी एनालाइज तो इस पर्सन ने कभी अपनी लाइफ में स्टडी करते वक्त भी नहीं करी होगी जितनी इस पर्सन ने सुबह सुबह यहाँ पर करी है। क्योंकि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में अपने आप को रखना चाह रहे हैं जिससे ये एक बाउंड्रीज क्रिएट कर सके कि मुझे इसके कितने पार जाना है और किसको इसके पार आने देना है। तो उस तरह की एनर्जीज मैं इस पर्सन की सुबह सुबह की व्यूअर्स देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए टैरो से और देखते हैं तो और आइडिया होगा कि भाई इस पर्सन की आपको लेकर क्या सोच रही है, आपकी तरफ इस पर्सन का कितना झुकाव रहा, कितना इस पर्सन का आपको लेकर यहाँ पर पॉजिटिव सोचना रहा। ये सभी चीज़ें टैरो से क्लियर करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरियाँ हैं, चाहे ये दूरियाँ कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दूरियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या इमोशंस रही, व्यूअर्स को लेकर इस पर्सन की क्या सोच बनी रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स।
तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 अभी तक की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी मंथ। चांसेस है 2 साल हो गए हों आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए हुए, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए कैंसर काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक कैंसर हो सकता है। उसके अलग यहाँ पे पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कि टोटल कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, सुबह सुबह इस पर्सन की कहीं ना कहीं इंट्यूशंस इन्हें ये गाइड कर रही थी, इनकी तरफ ये मैसेज दे रही थी कि यहाँ पर अब आप दोनों के बीच में हो ना हो कड़वाहट, खटास जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें यहाँ पे उतनी आसान है, उतना जितना आप मान रहे हो या जितना ये मानना चाहते हैं अगर अब आज में, तो इनके दिल में ये चीज़ें इंट्यूटिवली चलती रही कि होना हो अब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आ गई है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर ये मुड़कर आपकी तरफ देखते हैं, तो इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आप पलटकर इनकी तरफ मुड़ोगे या नहीं मुड़ोगे, पलटकर आप इन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे या नहीं करोगे। यानी कि पहले जो इस रिश्ते में बैलेंस हुआ करता था, वो उस बैलेंस की कमी इस पर्सन को इस रिश्ते में आज सुबह सुबह फील हो रही थी। ना अब आप उतना दे पा रहे हो या देने की शायद इच्छा भी रख रहे हो, और उतना ही इनके साइड से भी यहाँ पर होता आ रहा है। मतलब शुरुआती तौर पर हो सकता है आपने देने की इच्छा भी रखी हो, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ साथ, दूरियों के साथ साथ आपके दिल से भी वो इच्छाएं इस रिश्ते में पहल करने की या बैलेंस देने की कम होती जा रही है, वो भी आप समेटते जा रहे हो। तो इन्हें इंट्यूटिवली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फील होती रही हैं, और वही चीज़ें शायद इस पर्सन को इस तरह से गाइड कर रही थी कि भाई बॉस, अब तो नंबर आ गया है कि चीज़ों को देख लो, कैलकुलेट कर लो, इसको समझ लो, अगर होता है तो अभी समेट लो, संभाल लो, अदरवाइज तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। तो यहाँ पर यही रीज़न बना है व्यूअर्स कि इस पर्सन को आपकी साइड से अब कुछ देता हुआ, कुछ मिलता हुआ फील नहीं हो रहा था, और ये इनकी खुद की इंट्यूशन, इनकी खुद की अंतरात्मा इन्हें गाइड कर रही थी, ठीक है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझा रही थी कि आपकी इनकी लाइफ में एक्चुअली में क्या जगह थी, जिस जगह को इन्होंने कहीं ना कहीं मिटा दिया, जिस जगह से इन्होंने आपको कहीं ना कहीं दूर कर दिया। तो ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन को सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस तो करती रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरह के नज़रिए से अब इस रिश्ते को देखना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। द फूल एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक्वेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है। उसके अलग यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 10 एंड नंबर 1 यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन जो एक नए नज़रिए से देखने की सोच रहे हैं, नए नज़रिए से देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत को लेकर। ऐसा कि इन्हें अगर अब अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहिए, एक कदम इन्हें आगे उठाना है, एक स्टेप अगर इन्हें आगे उठाना है, तो इन्हें रिस्क भी लेना होगा। और इन्होंने जो कहीं ना कहीं आपकी और अपने दरमियान एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रखे हैं, उन्हें खोलने पड़ेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर ये सही मायने में अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो नज़रिए की बात हो रही थी, वो इस तरह के नज़रिए की बात थी कि जो इन्होंने ब्लॉकेजेस अपनी साइड से क्रिएट कर रखे हैं, उसे इन्हें सबसे पहले हटाना होगा। एज एन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करना होगा, तभी तो वो दीवारें, वो बाउंड्रीज यहाँ पर हटेंगी, या तभी तो आपको यहाँ पर सही मायने में समझ में आएगा कि सामने वाला या सामने वाली अपने दिल के दरवाजे या अपनी लाइफ के दरवाजे अब खोल रहा है या खोलना चाह रहा है। तो वो चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा रही। एज एन रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक ये यूं ही ओवर थिंक करते रहेंगे, भाई उसके दिल में, मेरे दिल में, तेरे दिल में, मेरे दिल में, तो बस यही करते रह जाएंगे और कोई भी आउटकम इन्हें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनका नज़रिया था वो इसी चीज़ को लेकर था कि ये जो ब्लॉकेजेस है ना, सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा, उन दीवारों को यहाँ पर गिराना पड़ेगा, स्पेशली अपनी साइड से। तभी तो पता चलेगा कि आप अपनी साइड से कितनी दीवारें यहाँ पे खड़े करे हुए हो, कितने ब्लॉकेजेस आपने अपनी साइड से खड़े कर रखे हैं, तो उनका आइडिया तो तभी हो पाएगा। तो उस तरह की सोच, उस तरह की फीलिंग्स भी इनकी यहाँ पर सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है।
ब्लॉसम्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन, आखिर ये किस तरह के ब्लॉसम्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह सोच विचार करते रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ बैंड्स। तो नंबर 10 तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है व्यूअर्स। एंड नंबर 12 एंड नंबर 3 यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं आप में से एक यहाँ पे एयर एलिमेंट है और दूसरा यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट है। ठीक है व्यूअर्स। और यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें रही कि अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव वे में चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, जिसकी तरफ शायद ही अट्रैक्ट भी हो रहे थे एक वक्त पे और अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा इंसान ही होगा इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहना चाहता या अपनी हिस्से खुशियाँ नहीं चाहता। तो वही कुछ इनके साथ रहा कि जैसे कि भाई अगर अपनी लाइफ में इन्हें खुशियाँ चाहिए तो एफर्ट्स करने होंगे, एक्शंस लेने होंगे, मूव करने होगा। यहाँ पे बैठे रहने से तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो इनके दिल में सुबह सुबह ये चीज़ें जागी कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी तरफ से ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं कि भाई ये चैलेंज है, ये डिफ़िकल्टी है, ये नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगा, आप नहीं मानोगे। तो सबसे पहले तो इन्हें इन्हीं चीज़ों को समझना होगा, इन्हीं चीज़ों को क्लियर करना होगा, क्योंकि एक्चुअली में इनकी सोच जो औरों को लेकर बन रही है, औरों को लेकर जो ये अपना ही कॉन्सेप्ट, अपना ही ओपिनियन रख रहे हैं ना, जब तक ये खुद को इससे बाहर नहीं निकालेंगे, बजाय इसमें अपने आप को फ्रीज करने के, तब तक अल्टीमेटली ये किसी भी तरह का ब्लॉसम, किसी भी तरह की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पा नहीं पाएंगे। तो सुबह सुबह इनके दिल में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठी कि भाई अब उठ के कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इन दीवारों को, माउंटेन्स को, ऑब्स्टिकल्स को पहले समझ तो लें, उसे समझ कर या उसे गिराएं तो तभी तो फिर उसके बाद समझ में आएगा कि भाई इस दीवार को, इस माउंटेन को हटाने के बाद सूरज की रोशनी इनके ऊपर कितनी पड़ रही है। अगर तुम उसी के ऊपर पहाड़ बनाते रहोगे तो ऑब्वियसली जो रोशनी तुम्हारी तरफ आनी भी चाहिए थी ना, वो भी तुमसे दूरी होती चली जाएगी या तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी। तो खुद इस चीज़ को ये पर्सन बहुत मैच्योरिटी से जैसे समझ रहे थे, समझना चाह रहे थे। तो उस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है व्यूवर्स, जिनकी जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी टफ हो गई है, मतलब काफ़ी उलझ गई है, काफ़ी मेस्ड अप हो गई है। तो उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये रीडिंग आज की आई है। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस चीज़ से अपना फोकस हटाने के बारे में आज सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा सोचते रहे हैं। आखिर अब ये पर्सन किस चीज़ से अपना फोकस हटाना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। द मून एंड बॉटम है 7 ऑफ कप्स। ओके भाई देखो, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड नंबर 18 यानी कि नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जुलाई और सितंबर मंथ। यहाँ पे मुझे राशियों में आपका पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी यहाँ पे पाइसेस हो सकता है। उसके अलग यहाँ पे आपका कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी है, यानी कि टोटल कर्क, मीन, वृश्चिक राशि है। देखिएगा यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सपने देखने की आदत है, ख्याली पुलाव बनाने की आदत है, इल्यूजन्स में यानी कि भ्रम की दुनिया में ये पर्सन ज़्यादा रहते हैं। या ये कह सकते हो सीधे शब्दों में कि भाई इन्हें डींगे हाँकने की ज़्यादा आदत है, ऊंची उड़ान भरने की इन्हें ज़्यादा आदत है। भले इन्हें उस उड़ान से कुछ मिले ना, लेकिन वो होता है ना, इंसान की नेचर है, उसका हैबिट है, तो उसकी आदत इन्हें है। लेकिन सुबह सुबह ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इस आदत को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, एज एन कि भाई ये जितने ज़्यादा भ्रम में रहेंगे उतना ज़्यादा ये भ्रम ना इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कहते हैं ना, अगर आप छोटा सा अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट लेकर आओगे ना, तो मजाल है वो जो नेगेटिव थॉट आपको बख्श देगा। वो नेगेटिव थॉट आपको ना जब तक डिप्रेशन के दरवाजे पर लाकर ना खड़ा कर दे, वो मजाल है वहाँ से टस से मस होगा। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ होता आ रहा है। भ्रम की दुनिया में ये जीते
देखते जा रहे हैं, भ्रम बनाते जा रहे हैं, और इनके दिल में सुबह सुबह यही चीज़ें चली कि इस भ्रम की दुनिया के चलते ही इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उम्मीदें बांध ली जो एक्चुअली में होनी नहीं थी पूरी। ठीक है, और सुबह सुबह दिल में ये चीज़ें रही कि भाई ये जिस भ्रम के पीछे भाग रहे हैं, जो भ्रम, जो इल्यूज़न इन्हें अपने कंट्रोल में कर रहे हैं ना, अब इन्हें उसको तोड़ना पड़ेगा। बजाय यहाँ पे उसके शिकंजे में फंसने के इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा, ताकि ये अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर होप बटोर सकें जो एक्चुअली में सही में रियलिटी में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि भाई ये जिस भी पर्सन की एनर्जी आई है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन ने सुबह सुबह बैलेंस में सोचा है, मैच्योरिटी से सोचा है। तो ये यहाँ पर है, बात यहाँ पर आती है इस मैच्योरिटी को ये अल्टीमेटली कहाँ तक लेकर जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट डेक से इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देखूंगी। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए डिटैचमेंट को लेकर। आखिर इस पर्सन की क्या सोच बनी रही है सुबह सुबह, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, डिटैचमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच बनी रही है, क्या कुछ इनके दिल में चला, गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है द सन। ओके, तो यहाँ पे लियो काफ़ी स्ट्रांग में है व्यूअर्स, और उसके अलग एरीज, सैजिटेरियस, यानी कि टोटल मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर आया है। नंबर आपके लिए मुझे 19, 10 एंड 1 एंड 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि होगी आपका जनवरी, अप्रैल एंड अगेन अक्टूबर मंथ। ठीक है व्यूअर्स, देखो इनके दिल में ना सुबह सुबह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चली कि इन्होंने आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, चाहे ये रिश्ता इन्हें मैरिज तक लेकर जाता, या आप ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, तो इनके दिल में ये चीज़ें खुद से चली कि भाई देखो, अगर ये इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते, बजाय इससे अपने आप को डिटैच्ड करने के, इससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के, तो आज ये ना कैलकुलेशन ना कर रहे होते, आज ये बैठ कर ये बही खाता ना बना रहे होते। तो इनके दिल में सुबह सुबह ये चीज़ें चली, एज एन कि इस डिटैचमेंट की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने आपको आज़ाद करा, अपने आप को आज़ाद करने की वजह से, या अपने आप को आज़ाद करने की सोच की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने अल्टीमेटली क्या करा, आपको तो आज़ाद कर दिया, और खुद ये पर्सन इल्यूजन्स में चले गए, भ्रम की दुनिया के पीछे चले गए। तो सुबह सुबह इन्हें जैसे ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि यहाँ पर आज़ादी जो है ना, वो इन्हें नहीं आपको मिली है, आज़ादी आपके हिस्से आई है। कर बुरा तो हो बुरा, तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसे ये खुद से रियलाइज़ कर रहे थे, और इन्होंने आपका भला करा, लेकिन इनके साथ किसी पॉइंट पर बुरा हुआ। तो इनके दिल में ये चीज़ें चली व्यूअर्स कि अगर ये इस चीज़ से, इस कमिटमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो आज इनकी लाइफ में अलग ही तरह से सूरज उग रहा होता, खुशियाँ होती, अबेंडेंस होती। तो ये चीज़ें भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा आज सुबह सुबह रेस्टलेस तो करती रही हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि भाई इतना रेस्टलेस अगर ये पर्सन हो रहे हैं, तो क्या इस पर्सन की तरफ से कोई उम्मीद करी जा सकती है एक्शंस की, आपकी तरफ मूव करने की, तो वो देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज़ के साथ व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का मूव करेंगे या नहीं। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव के बारे में बताइए डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओ माय गॉश, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस भी आपका रिवर्स में आया है। बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना, इस पर्सन ने इतनी कैलकुलेशन कर रखी है या कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि ये खुद अगेन उलझ जाएंगे, खुद से ये अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आ पाएगा कि मेरे लिए अब क्या प्रायोरिटी है। जैसे हर एक चीज़ इन्हें एज अ प्रायोरिटी दिखाई देने लगेगी, और जितना बैलेंस में होकर ये पर्सन सोच रहे हैं, जितना बैलेंस एनर्जी इनकी दिख रही है, उतने एक्शन मुझे इनके बैलेंस में होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स, एज एन एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जैसे इस पर्सन को एंड द रिजल्ट ये चीज़ें फील होंगी कि शायद अब आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, आप इस रिश्ते में अब सिर्फ घाटा ही घाटा देख रहे हो, और इसी के चलते यहाँ पे भले ये अपने आप को कितना भी बैलेंस में करके चल लें, आप शायद अब इनको लेकर बैलेंस में नहीं आ पाओगे। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मैं फिर भी 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
की है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। बड़े ही ढीठ किस्म के इंसान हैं और उसके अलग बड़े ही कंफ्यूज आत्मा हैं। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, एक डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। अपने आप को गार्ड करना शुरू कर दिया, सिचुएशन अगेन से कॉम्प्लिकेट दिखाई देने लगी इन्हें, जिसके चलते ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने लगे। और इन सबके पीछे की वजह यही है, मतलब जिम्मेदार, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब ये खुद को पा रहे हैं ना, तो इसीलिए पर्सन अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ पे आप जिम्मेदार होती तो एक पॉइंट होता ना, आपके ऊपर पॉइंट कर लेते और फिर उसके बाद एक भली आत्मा बन जाते कि भाई देखो मैंने तो फिर भी यहाँ पे पहल करी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गलती अपनी साइड से है, और अगर अब अपनी तरफ से पहल करेंगे तो वो एक ऐसा इमेज नहीं बन पाएगा ना इनका कि भाई देखो ये महान आत्मा है, आपकी गलती होकर भी इन्होंने आपको माफ़ कर दिया। यहाँ पे तो ये चीज़ें हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली अपनी गलतियाँ मान ली और आपने इन्हें माफ़ कर दिया। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि भाई देखो इस पर्सन की तरफ से रिसेंटली तो मुझे नहीं दिख रहा कोई एक्शन आते हुए, ठीक है। इन फ्यूचर बताइए डिवाइन, क्या फ्यूचर में इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने के चांसेस हैं या नहीं। नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ वैंड्स। देखो फ्यूचर में तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स, और मुझे दिख रहा है कि 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से एक्शन आ सकता है, कोई फैसला आपको सुनाई दे सकता है जो इस रिश्ते के और आपके फेवर में होगा। लेकिन रिसेंटली का तो मैं अभी कोई सिनेरियो, कोई सीन इस पर्सन की साइड से नहीं देख पा रही हूँ। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ फिर भी यहाँ पे बन रही है व्यूअर्स, ठीक है। चलिए एक कार्ड आपके लिए एज अ यूनिवर्स निकाल लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। तो बेसिकली आपसे यूनिवर्स या डिवाइन ये कहना चाह रही है कि इस वक्त तो आपको बस फोकस लगाना है अपने आप को बदलने के बजाय, यहाँ पे वेट करने के बजाय, इस इंसान की तरफ से किसी तरह के डिसीज़न को लेने का वेट करने के। आपको इस वक्त में बस ये कोशिश करनी है कि आप अपने आप को जितना बेहतर कर सको, जितना बदल सको आप वो करो, ठीक है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। और आपसे इवन यहाँ पर यूनिवर्स से डिवाइन ये भी बोल रही है कि वो समय दूर नहीं है जब यही इंसान यहाँ पर ना गिल्टी भी फील करेगा, शर्मिंदगी भी महसूस करेगा, और उसके चलते यही पर्सन वापस से आपसे माफ़ी मांगेगा भी या मांगेगी भी। तो वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन इतने वक्त आपको अपना बर्बाद नहीं करना, वेस्ट नहीं करना है। अपने आप को बदलने की आपको कोशिश तो पूरी से पूरी करनी होगी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एक गाइडेंस दी जा रही है। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करी है। इतना कनेक्ट होने के बावजूद भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आ सकूं व्यूअर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय।